वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन कि वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। निज्जर जो है, मैं आपको दो बातें बताऊं, जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा। ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी तो फिर इसको भरना मुश्किल हो जाएगा। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. In the last hour, Canadian Prime Minister Justin Trudeau reiterated the seriousness of the allegations that the Indian government agents were behind the assassination of a prominent Canadian Sikh leader. नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। आज अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे, हम कनाडा के साथ मिलकर इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं और हम भारत को भी कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर बिजनेस के हिसाब से बात करें तो कनाडा भारत में 18वां इन्वेस्टर है। अगर कनाडा भारत से अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल भी ले तो भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत कनाडा के टॉप 5 इन्वेस्टर कंट्रीज में से एक है। अगर भारत अपना इन्वेस्टमेंट कनाडा से वापस लेता है तो कनाडा की इकोनॉमी पर काफी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। बात करें स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कनाडा की एक अच्छी खासी इनकम का परसेंटेज वहां के एजुकेशन सिस्टम से आता है। और अगर वहां के एजुकेशन सिस्टम को पास से देखें तो वहां पर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स में से 40% से भी ज्यादा भारतीय हैं। दोस्तों, अगर भारतीय स्टूडेंट्स को हम वहां से सब वापस ले आते हैं तो वहां की इकोनॉमी पे काफी अच्छा फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि हमें तो कोई फर्क नहीं है कि अगर हम कनाडा पे इन्वेस्ट करें या ना करें, वो बिजनेस हो या फिर वहां पे स्टडी करने जाने वाले बच्चे हों, पर कनाडा को काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि G20 की जो मीटिंग है, जो इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ भारत में करवाई, वो हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये सारा प्लान्ड काम किया गया और इंडिया को नीचे दिखाने की और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी सुपर पावर जो है वो ये नहीं चाहेगा कि मतलब कोई भी सुपर पावर जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको जो है वो आंख दिखाए कोई भी कंट्री। और पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो उनकी नज़र में ये है कि अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन कि वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही बात है कि सुपर पावर जब वापस गया और उसने जब सोचा तो उसको लगा कि मुझे कनाडा का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तानी मतलब इस तरह का सोच रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। रशिया से देख लें तो भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ जो है वो अमेरिका सुपर पावर चल ही नहीं सकता अगर वो भारत की मदद ना ले। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो वहाँ पे हैं, उनके जो CEOs हैं वो भी मतलब आप देख सकती हैं कि वहाँ पे इंडियंस ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं सारे। तो मुझे ये लगता है कि हमने ख़ुद तो कुछ करना नहीं, तो हम इस तरह की स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। बाकी कनाडा का जहाँ तक मसला है और जो ये स्पेशली खालिस्तान का जो इशू है, ये मुझे नहीं लगता कि फ़र्दर आगे जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के PM जो है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, इसमें भारत का नहीं कनाडा का नुकसान ही नुकसान है। आप देखें अली, हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाते हैं स्टडीज़ के लिए, जहाँ जाके वो जॉब्स भी करते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कनाडा के लिए। इंडिया ने अगर कैनेडियंस के जो है वीज़ाज़ सस्पेंड कर दिए हैं कि कैनेडियंस जो हैं वो फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकते, कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनकी इकॉनमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखें तो आबादी के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया की हर कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस जो है
वो नज़र आते हैं। और स्पेशली अगर कनाडा की बात की जाए तो भारत से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो वैसे भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन करते हैं। वो जी हजूरी वाला काम नहीं है वहाँ पे। तो जो वो उनके डिसीजन है वो आप तमाम के सामने है कि अभी जो वीज़ा बैन का जो डिसीजन लिया गया है वो भी जयशंकर की तरफ से ही लिया गया है। तो इसको दुनिया देख रही है, हम भी इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखें आप दोनों तरफ से मेजर्स लिए गए हैं। कनाडा ने पहले इंडिया का एक आई थिंक रॉ के जो लीडर थे, जो वहाँ पे ऑफिशियल थे, उनको निकाला। फिर कैनेडियंस ने भी निकाला। फिर इंडिया ने सुना वीज़े बंद कर दिए हैं। आज फिर जो अमेरिका के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बात की है और कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी बात की है। और कनाडा के वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारे साथ ताउन करे। आज अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे। हम कनाडा के साथ मिलके इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं और हम भारत को भी कह रहे हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं ये? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि यूथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, कोई $9 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। कोई इंडिया के 40% जो कनाडा में कोई जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 40% कनाडा इंडिया से आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, ये जैसे अनफोल्ड हो रही है? क्या इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? और अमेरिका तो चाहता था कि इंडिया को चाइना से दूर रखें, अब हो ये रहा है कि उनके अपने अलायंस की इंडिया के साथ मसले बन रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, आप एक चीज इसमें आप शायद एक मिस होगी, बाकी चीजें तो मैं देख, आपने देखोगे आज एक और मर्डर हुआ है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है खासकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। सुखा गिल है, आज उसका भी मर्डर हुआ है। अब मैं एक एंगल जो है वो थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका और कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट्स जो है उनके बारे में क्या उसमें कुछ हो रहा है। देखिए, मैं एक बात से एग्री करूंगा, खासकर कल यहाँ सिक्स ऑफ अमेरिका के जो हेड हैं जसदीप सिंह साहब, उन्होंने एक बात बड़ी सही कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मर्डर जो था निजर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है क्या ही बेहतर होता कि आज निजर साहब जिंदा होते। नंबर 1। दूसरा, इस वक्त आपको मैं बताऊं बात कि कनाडा, जिस तरह अमेरिका के अंदर एक डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट चल रही है, एंटी पुलिस एंटी लॉ एनफोर्समेंट की मूवमेंट है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस पे इस वक्त चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह की मूवमेंट्स जो है वो कनाडा में भी चल रही हैं। और बिलखसूस उसमें हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब रिप्रेजेंट करते हैं उसी माइंडसेट को, लिबरल माइंडसेट। अब वहां पे हालात इस वक्त ये है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले ही हैं कि छोटे क्राइम में पुलिस आती नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद इस मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया? 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत गए हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पे। अब अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें। आज के देखें, ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद है और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स we have this we have come to this conclusion। एलिगेशन बेसिस पे अब हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल एक तो बात ठीक कही है कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान किसका हो रहा है? वो सिख कम्युनिटी का हो रहा है। दोस्तों, पहले खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की बात हो या अब जो सुक्खा मारा गया, ये सारे अपनी राइवलरीज में और गैंगवार के चलते मारे जा रहे हैं। पर ठीक है, भारत को बदनाम करने का इनको मौका मिल गया है, जिसमें कि और काफ़ी देश भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि भारत के बढ़ते हुए कद को देखकर ज़रूरी नहीं है सब खुश हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ यार, थोड़ा चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें।